जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं जैक आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2024 का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 3 है बायोलॉजी का, जो कि मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो रहने वाला है। तो ये आपका तीसरा सेट है, 2 सेट आपको जो है चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं जल्दी से, और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और अपनी तैयारी को जल्दी से इसके साथ में प्रिपेयर करिएगा। और इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि काफ़ी क्वेश्चन जो है आप बना सकते हो, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला 51 नंबर का क्वेश्चन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नोन एज, है ना। तो जो कह रहा प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का जो विभाजन होता है, यानी स्प्लिटिंग बोलते हैं उसको, तो वो क्या कहलाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस, है ना, प्रकाश अपघटन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा बच्चों। सही है क्या? फोटोलिसिस, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का। देखिए बच्चों, इन विच प्लांट अ पीस ऑफ लीफ कैन रीजनरेट द होल प्लांट, है ना। किस पौधे में पत्ती के एक टुकड़े से संपूर्ण पौधा पुनरुत्पादित हो जाता है ना, तो आपको ये बताना है। तो ये जो ब्रायोफिल्म होता है, इसके द्वारा हमारा जो किसी पत्ती से भी पत्ती के टुकड़े से भी एक पूरा पौधा जनरेट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्रायोफिल्म। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। So now move to the question number 53. So water absorption by roots is under the influence of, this is under the influence of ट्रांसपिरेशन पुल यानी कि वाष्पोत्सर्जन अभिकर्षक, है ना, अभिकर्ष। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। जो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है, उसके खिंचाव के कारण से ही जो जड़ों के द्वारा पानी का अवशोषण होता है। आगे 54 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय, तो ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो जो अधविर्क ग्रंथियां, जिसको एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं, उनके द्वारा ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस, तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो हमारा कहाँ पर बनता है ना, तो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा? तो ये आपका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे बढ़िए, 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स है, नर्वस नहीं है, टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, तो जो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान होता है उसको साइनेप्स कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपका क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में भी आया था। आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, और आया होगा तो आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आया था या फिर नहीं आया था, राइट। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन, तो इसमें से कौन सा मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन का कारक है, तो आपको ये बताना है। तो ये जो सही आंसर इसका क्या होगा, ये आप सभी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 57 का सही आंसर क्या होगा, राइट। ये क्वेश्चन आपके लिए है, और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इजिली आप सब लोग फाइंड आउट कर सकते हो और आपको जानना भी चाहिए। चलिए 58 नंबर का क्वेश्चन है, इन स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो होता है, आपने शकरकंद नाम सुना होगा, उसी को इंग्लिश में स्वीट पोटैटो बोलते हैं। तो उसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है टेक प्लेस बाय, किसके द्वारा होता है ना, वो जो है आगे जो बढ़ता है ना, उसका प्रोपगेशन होता है, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, तो किसके द्वारा होता है? तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, रूट्स के द्वारा होता है। इसका क्या होता है? रूट्स, यानी जड़ जो होती हैं वो आपका उसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन उसका होता है, कायिक प्रवर्धन। 59 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें से कौन सा जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आपका लिप्रेसी जो होता है वो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, बाकी सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, अ मेल चाइल्ड विल बी बॉर्न इफ, तो मेल चाइल्ड जब बॉर्न होगा, कब बॉर्न होगा? तो मेल चाइल्ड के लिए आपका XY क्रोमोसोम यानी सेट ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ चाइल्ड हैज XY सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। आगे बढ़िए 61 नंबर का क्वेश्चन, डियर मेंडल इज रिलेटेड विथ, तो मेंडल जो है किससे रिलेट करते हैं भाई? रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लग रहा होगा कि जो दो सेट आपने किया हुआ उन्हीं में से किसी न किसी में मिल रहे हैं। आगे देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन, द बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन,
तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, चार्ल्स डार्विन। अगला देखिए बम्बू ट्री है ना, बम्बू इज जो बम्बू होता है, बांस जिसको कहते हैं, वो आपका किसका उदाहरण है ना, तो वो हर्ब है, सर्ब है, गेन ट्रॉपिकल ग्रास है या फिर ट्री है। तो ट्री नहीं होता है, एक ग्रास होता है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, कैसा, गेंट ट्रॉपिकल ग्रास। ये क्वेश्चन भी पीछे मॉडल पेपर में बताया जा चुका है। 64 नंबर क्वेश्चन बच्चों, रिकेटस किसके द्वारा होता है, किसकी चीज की कमी से, तो भाई विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग सेल साइकिल टेक प्लेस इन, है ना, तो ये एस फेज में होता है, राइट। जो डीएनए का सिंथेसिस होता है, यानी कोशिका चक्र के दौरान जो डीएनए का संश्लेषण होता है, वो किस में होता है, एस फेज में होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 66 है, विच वन इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, तो लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग। आगे बढ़िए, 67 जो क्वेश्चन है बच्चों, इसका सही क्या होगा, देखिए विच इज अ क्रोमोसोमल डिवीजन ऑफ सेल, तो जो मिटोसिस होता है यानी माइटोसिस इसको पढ़ते हैं, ये आपका पहला सही हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, सेल डिवीजन, सेल होता है ना, क्रोमोसोमल डिवीजन ऑफ सेल होता है मिटोसिस या माइटोसिस। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा बच्चों, अग्न्याशय। और अब लग रहा होगा काफी कॉन्फिडेंस आपको आ रहा होगा। 69 में देखिए वायरस इज, है ना, सेलुलर, असेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, तो जो वायरस होता है वो असेलुलर होता है, यानी कि अकोशिकीय, यानी उसको सेल नहीं होते, अकोशिकीय होता है, बिना कोशिका का होता है। 70 नंबर देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, द सेफेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबको पता होगा कि सोलर एनर्जी। 72 एन इकोसिस्टम कंटेंस, तो देखिए इसमें आपका जो बायोटिक और अबायोटिक इन्वायरमेंट होता है, या जो जीव होते हैं वो होते हैं, तो देखिए ग्रीन प्लांट, एनिमल्स, डिकम्पोजिशन एंड बायोटिक एनवायरनमेंट, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73, यहाँ पे द ग्रीन कलर ऑफ वाटर इन अ लेक इज ड्यू टू, तो जो लेक होती है, झील होती है, उसमें उसका जो रंग होता है पानी का, हरा क्यों होता है, तो किसके कारण से, एल्गी जो होती है, जिसको हम लोग काई बोलते हैं, वो हरे कलर की होती है, उसी के कारण वो हरा दिखता है। अल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स कैरेक्टराइज्ड बाय द डीजेनरेशन ऑफ, राइट, तो किसके द्वारा, जो ब्रेन सेल्स होती हैं उसके द्वारा आपका होता है, उसमें दिक्कत के कारण। मनुष्य में अल्जाइमर रोग किसके अपभ्रंशन के कारण होता है, तो जो मस्तिष्क कोशिकाएं होते हैं उनके अपभ्रंशन के का अभिलक्षण होता है। चलिए 75 और इसमें लास्ट क्वेश्चन है इस वाले पार्ट में बच्चों, जो है 25 क्वेश्चन ही आपके थे, तो जल्दी से बताइए कि जो लास्ट क्वेश्चन है 75, किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ, किसका एक्सर्शन होता है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपने देखा इस तरह से बच्चों कि ये आपका तीसरा सेट आपका कंप्लीट हो गया, और आपको लग रहा होगा कि अब काफ़ी हद तक आपको बूस्टिंग पावर समझिए कि मिल चुका है। ठीक है बच्चों, तो एंजॉय करिए और 3 तारीख को बढ़िया से जा करके एग्जाम दीजिएगा, आकांक्षा 40 का 2024 वाला, और बढ़िया अच्छा सा रिजल्ट आकर के सुनाइएगा। और आपके कमेंट का मुझे बिल्कुल इंतजार रहेगा कि जब आप ये कमेंट करेंगे, सर आई हैव बीन सेलेक्टेड।